लीला, 22वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। देखो, मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर से तुम्हारे लिए बनवाया है। यह एक अनोखी अंगूठी मैं तुम्हारी उंगली में पहनाता हूँ। देखते हैं कैसी लगती है। मैं भी जागना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और नहीं संभाल पाऊंगी। ब्लड प्रेशर कम है। डॉक्टर, 92। रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है। श्रीमान फू, श्रीमती वेंग, वो चल बसे। बाहर जाओ। फूजिंग, पहले तुम बाहर जाओ। फूजिंग, वो मर चुकी है। लीली, जागो और मुझे देखो। 3 साल हो गए। तुम आंखें खोलकर मुझे देखो। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुमने सुना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर अगला जन्म भी होता तो मैं जरूर अच्छा बनता, तेरे प्यार का जवाब देता। क्योंकि देखो तुमने क्या नंबर लाए हो। तुम सोचते कैसे हो? 20 अंक। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो। अगर अगला जन्म हो, मैं जरूर अच्छा बनूंगा, तेरे प्यार का जवाब दूंगा। क्योंकि फूजिंग, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फूजिंग, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। विनी, तुमने क्या कहा? विनी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? A0000। क्या मैं मर नहीं गई थी? जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे बाएं हाथ में जलन हो गई थी। निशान रह गया है। इसलिए मैं फिर से जन्म लेकर लौट आई। 12वीं कक्षा के इस साल में। बहुत अच्छा फैंगजिंग। मुझे अभी भी तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला है। कियो यंगुआन, तुम पर अत्याचार हुआ है। उस पर कौन सा अत्याचार हुआ है? ली के पिता सिर्फ 3 परीक्षाएं हैं। ली के पिता आखिरी स्थान पर आए। मैंने बस उसे 2 बातें कही। ये पहली बार नहीं है कि वो आखिरी स्थान पर आए हो। तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? यूली सौतेले बेटे फू कुलपति सही कह रहे हैं। यूली सौतेली माँ लीली के ये अंक हमेशा से ऐसे ही हैं। अगर तुम पेरेंट्स मीटिंग में जाना नहीं चाहती तो मैं चला जाऊंगा। वॉर्म ली की सौतेली बहन अनीता पापा। वॉर्म ली की सौतेली बहन अंकल। लीली वह, शायद उसने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं। कुछ बेसिर पैर की बातें कह दी। आप लोग ध्यान मत देना। पिछले जन्म में मैंने कैसे नहीं सुना। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन सतह पर तो मेरी बात कर रही थी, लेकिन हर वाक्य मुझे बदनाम कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं।
तुम्हारा मामा कौन है? बेमतलब का रिश्ता मत जोड़ो। मैं वेन ली के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक में जाऊंगा। तुम उस पर एक बार और चिल्लाओ, मैं तुरंत अपना निवेश वापस ले लूंगा। फूजोंग, मैं अगली बार पूरा ध्यान रखूंगा। कियाओ यंगुआन। फूजिंग, मैं आज वेन परिवार में नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे फू परिवार वापस ले चलोगे? आज मैं वेन घर में नहीं रहना चाहती। क्या तुम मुझे फू घर वापस ले चलोगे? तो फिर मेरे साथ फू घर चलो, ठीक है ना? छोटी बहन, प्रबंधक फू आमतौर पर इतने व्यस्त रहते हैं, तुम उन्हें परेशान मत करो। तुम घर पर रुको। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? बिल्कुल सही। लीली, तुम तो बड़ी हो गई हो। ये कैसे ठीक है? दूसरों को परेशान कर रही हो, फू परिवार की देखभाल में। पिछले जन्म में यही माँ बेटी की वजह से मुझे विदेश भेजा गया था। तभी तो मेरी दुर्घटना हुई। शायद वो बिना नंबर की गाड़ी, उन्होंने ही तो व्यवस्था की थी। वे मेरे प्रति दिल से ही द्रोही थे। इस जन्म में मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी। मुझे परवाह नहीं। मैं फू के साथ चली जाऊंगी। वेन ली भी जाना चाहती है। हमेशा स्वागत है। क्या देख रहे हो? चलो। तुम लोग लौट आए। फू झेंग के पिता, तुम अपने छोटे मामा के लिए चुनाव करो। फू झेंग के पिता, तुम्हारे छोटे मामा के लिए कौन सी मामी ज्यादा ठीक रहेगी? वो एक शादी के लिए मिलने जा रहा है। दादाजी, मुझे अभी भी अपनी परीक्षा पत्र करना है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम खुद ही देख लो। उसे मेरी होमवर्क में मदद करनी होगी। मैं पहले ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये दोनों बच्चे पढ़कर समझो, संदर्भ के साथ जोड़ो। उसके पिछले जन्म में उसने पूरे 3 साल मेरी रक्षा की। इस जन्म में उसका मेरे प्रति प्यार, देश की रक्षा में साझा। परीक्षा पेपर देखो। मेरे चेहरे पर कोई जवाब नहीं है। फैंग झेंग, क्या तुम मेरी बोर्ड परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर सकती हो? फिर रिश्ते की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी रिश्ता ढूंढना चाहता हूँ। हालांकि फैंग झेंग का मेरे साथ खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो नाम के हिसाब से मेरे छोटे मामा हैं। अगर मैं सीधे उनसे अपने प्यार का इजहार करूं, तो वो मेरे इस व्यवहार से डर जाएंगे। क्या तुमने प्रेम संबंध बनाए हैं? नहीं। वह शायद तैयार नहीं होंगे। शादी से पहले प्यार नहीं करना। कॉलेज जाने के बाद ही प्यार करना। तो मैं जल्दी प्यार नहीं करूंगी। तुम भी शादी के लिए मिलने नहीं जाना। ठीक है। फिर भी तुम और दादा फू मेरे लिए सबसे अच्छे हो। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बिना खून के रिश्ते वाले इंसान के लिए भी। वे वेन परिवार के पड़ोस में आ गए हैं। उन्होंने मेरे लिए एक बेडरूम भी खास तौर पर छोड़ा है। वेन ली, अगर वेन परिवार ने तुम्हारा दिल दुखाया, तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं खुद ही इसे संभाल लूंगी। बड़ी हो गई। फूजिंग, एक नया जीवन जीना। मैं अपनी क्षमता पर भरोसा करूंगी, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। शीशो, तान हान्यू, प्राचीन विद्वानों के लिए शिक्षक आवश्यक है। प्राचीन विद्यार्थियों के पास अवश्य ही गुरु होते थे। टुवान कियांजिन की व्यापक समाधान मार्गदर्शिका। तुम पागल हो गए हो। तुम सच में गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल। अब मैं किंग विश्वविद्यालय की परीक्षा दूंगा। मुझे पर्याप्त योग्य बनना होगा, तभी मैं फूके योग्य हूँ। स्कूल खत्म हो गया है। अपनी अपनी चीजें सब समेट लो। कुछ ही देर में इस सेमेस्टर की पेरेंट्स मीटिंग होगी। पेरेंट्स मीटिंग। पता नहीं वे आएंगे भी या नहीं।
फूजिंग, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे फूजिंग, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था, वेन ली के वयस्कता समारोह वाले दिन तुमने ही पाया था। तुम्हारा दिल उसके लिए धड़क उठा था। मुझे याद है, वो तुम्हारी बहन की करीबी दोस्त की बेटी है। तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम क्यों नहीं कोशिश करते? इसके लिए प्रयास करो। मैं उससे इतनी बड़ी हूँ। यह उचित नहीं है। इस बात को अब आगे मत उठाना। ठीक है। जब ये छोटी लड़की सच्चा प्यार करेगी तो देखना तुम्हारा दिल दुखेगा या नहीं। फैंग झेंग, आज मैं वेंग घर लौट रहा हूँ। लौंगे 66,688। लौंगे 66,688। सावधान रहना। चुमा। फूजिंग, अलविदा। मैं अपने मामले सुलझा लूंगा। फिर तुम्हें ठीक से पाने की कोशिश करूंगा। दोपहर में तुम्हारे मामा ने तुम्हें घर छोड़ा था। नया गेम कंसोल तुम्हारे पिता को छुपाकर खरीदा था। अब अपने पिताजी से नाराज मत हो। वो तो बस कंपनी के बारे में सोचते हैं। आगे चलकर कंपनी की तुम्हारी दीदी मदद करेगी। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें नाचना पसंद नहीं है? तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के बाद तुम फिर से नाच सकती हो। ठीक है, तो मैं ऊपर जाकर गेम खेलता हूँ। तुम लोग मुझे परेशान मत करना। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विनीता अब अजीब सी लग रही है? वो बस एक बेकार इंसान है। वो कुछ खास हलचल नहीं कर पाएगी। बस उसकी बोर्ड परीक्षा में असफलता होनी चाहिए। वेन परिवार, फिर उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वाई गेम न्यूज उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर बदले जारी रखें। पिछले जन्म की तरह मुझे बर्बाद करने की सोच रहे हो तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। लीला, मैंने बहुत शराब पी ली है। मैं अपने भाई से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आओ, पियो। तुमने इतना क्यों पी लिया? लीला, तुम आ गई। देखो, ये सारे मेल मॉडल मैंने तुम्हारे लिए बुलाए हैं। चलो, मैंने अभी शराब पूरी नहीं पी है। ये दोनों छोकरियां जो पहने हुए हैं सब ब्रांडेड कपड़े हैं। जरूर बहुत अमीर होंगी। इन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। जल्दी मत करो, छोटी बहन। रात की जिंदगी अभी शुरू हुई है। क्या वह वेनली नहीं है? लिन यीचेंग, तुम्हारी बहन। तुम नीचे हो। शुवानचेन और लिन बाओजू। सही है। और वेनली भी। दो नासमझ लड़कियां बुरे लोगों से घिरी हुई हैं। पियो। नहीं पीना, धन्यवाद। एक पैक तो ले लो। कोई बात नहीं। एक पैक तो ले लो, लिली। लिली, इस बार के बाटेंडर सबके चेहरे बहुत सुंदर हैं। वो जो दिखता है यह मेरे भाई जैसा दिखता है। बर्बाद हो गया।
बार में क्या करने आए हो? अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधि। बार में क्या करने आए हो? एक बार आ ही गए हैं। तुम्हें थोड़ा उत्तेजित करूंगा। सुंदर लड़कों को देखने। सुंदर लड़कों को देख रही हो। देखकर संतुष्ट हो गई। क्या मैं सभी मॉडल लड़कों को बुला लूं? तुम्हारी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। बात बिगड़ गई। जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। बार तक आने का साहस कर लिया। मेरे साथ घर चलो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम मुझे मत खींचो। मैं खुद चलूंगा। पैर में चोट है, पता नहीं क्या। वो तुम्हारे डर से नहीं हुआ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। यही है। बॉयफ्रेंड द्वारा पकड़े जाने वाला वो डर। क्या बकवास कर रहे हो? उठो। हाथ बढ़ाओ। चाचा कहो। तुम मेरे असली चाचा तो हो नहीं। इसे पोंछ लो। तुम मेरी पोछाई करो। न पोछाओ तो नहीं। दर्द होता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फूजिंग। अब से तुम वेन परिवार के मामलों में दखल मत देना। और मुझे भी मत संभालना। बुरा है। जब तक मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन फू, मैंने साफ सुना है। तुम्हें मुझसे प्यार है। वो भी एक स्त्री और पुरुष का प्यार। अरे बदमाश। इतनी छोटी उम्र में बुरी आदतें। बाहर जाने की हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। पता नहीं किसकी तरह हो। पापा, आप गुस्सा न करें। सब मेरी गलती है। मैंने बहन पर ध्यान नहीं दिया। रात में चुपके से बाहर निकल गई। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें वेन परिवार का उत्तराधिकारी बनना है। अगर यह बात दूसरों को पता चली, तुम हाई स्कूल में ही बाहर जाते हो, तब कोई तुमसे शादी क्यों करेगा? तुम बच्चे को क्यों मार रहे हो? बाहर जाने में क्या बुराई है? आजकल के युवा सब बाहर जाना पसंद करते हैं। पता होता तो तुम्हें अपना फोन नहीं दिखाता। नुआन नुआन, बहन को कमरे में ले जाओ। उसे कैसे पता चला कि मैं बाहर गई थी? मम्मी का फोन पापा के पास है। उसने तुम्हारे खर्च का मैसेज देख लिया। लेकिन पापा ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी। चेहरा सूज गया है। क्या सच में? तो मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। पिछले जन्म में मैं ये कैसे नहीं देख पाया। मेरी सबसे ज्यादा परवाह करने वाले दो लोग, वास्तव में वही दोनों मेरी जान लेना चाहते थे। चलो चलते हैं। वनी यही करती रहे। पिछले जन्म में तुम्ही ने आंखें मूंद ली थी। मोती समझकर मछली की आंख पकड़ ली। लीला को आराम करने का मौका कभी कभी ही मिलता है। इसमें कहीं भी एक सभ्य लड़की जैसा व्यवहार नहीं दिखता। किन फैंग की मां की आवाज।
किन परिवार फू परिवार जितना धनी नहीं है, लेकिन वो 3 वेन परिवारों के बराबर है। इस आवारा लड़के के साथ हुई सगाई। मैं कभी भी फायदे के लिए शादी नहीं करूंगी। अगर यहाँ निशान रह गया तो क्या होगा? मिल गया। पिछले जन्म में जब मैं कोमा में थी, फैंग ने मुझे बताया था, यह निशान हटाने वाली क्रीम मेरी माँ ने छोड़ी थी। ये बहुत कारगर है। ये ताला अभी इसी समय खराब क्यों हो गया? हमारे समूह की साल की दूसरी छमाही का शेयर बाजार सीधे तेजी से बढ़ेगा ही। हेलो फैंग झेंग, मैं वेंग घर की दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में हूँ। ये दरवाजा ताला खराब हो गया है। ठीक है। फू साहब, क्या हुआ? बाथरूम का उपयोग कर सकता हूँ? फू झेंग, तुम्हें किसने मारा? वेन रोंग, मरना चाहते हो? फैंग, 1 मिनट रुको। अगर किसी ने देख लिया, तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। फैंग झेंग, वहां कौन है? लगता है वे चुंबन कर रहे हैं। मैं देखती हूँ। ओ यूएस, वहां कोई नहीं है। तुमने शायद गलत सुना होगा। वाह फैंग, हम आगे बढ़ते हैं। नुआन नुआन, किन फैंग, तुम लोग धीरे बोलो। दूसरों को सुनने मत दो। लड़का कुंवारा है और लड़की अविवाहित है। ये बात फैल गई तो किन परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन वेनली, वो वेन नुआन को अपनी बहन जैसा सबसे ज्यादा चाहती है। अगर उसे पता चला कि किन शाओ ने वेन नुआन को परेशान किया और जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, गुस्से में आकर फू को बता दिया, वो फू परिवार निश्चित रूप से वॉम के लिए न्याय दिलाएगा। अरे मिसेज वॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम कब जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं? हमने छोटी वॉम को बड़ा होते देखा है। मेरी बहू बन जाओ। बिल्कुल सही। थोड़ी देर बाद हम सब रिश्ता मानने जाएंगे। तो बस यही तरीका है। चलो चलें। तो पिछले जन्म में तुम लोग चुपके से, यही तरीका है मेरा इस्तेमाल करने का। हिलना मत। अपने कमरे में आराम करो। तुम्हारे हाथ में मलहम बहुत असरदार है। दिन में 3 बार। और भी। तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा। फूजिंग, तुम्हारी धड़कन अभी बहुत तेज थी। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? बेकार की बात मत करो। मैं तुम्हारा छोटा मामा हूँ।
डरपोक। आओ आओ आओ, मैं परिचय कराता हूँ। ये हैं मिस्टर लिया के पार्टनर। और अगर तुमने वेन ली को एक बार और मारा तो मैं वेन कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। मिस्टर फू, आपको नहीं पता, वो कल बार गई थी तो तुमने हाथ उठा लिया। तुम्हारी शिक्षा का तरीका मारना है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें शिक्षित करूंगा। अगली बार नहीं होगा। नहीं होगा। फूजिंग। फूजिंग, तुम्हारी धड़कन अभी बहुत तेज थी। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? आजकल के युवा इतनी शर्म और नैतिकता क्यों नहीं रखते? चाचा को अपनी भतीजी से प्यार है। अगर मैं उसका पिता होता तो मैं मर जाता। मुझे उसके गाल पर 2 थप्पड़ मारने के लिए कूदना पड़ेगा। फूजिंग, तुम छोटी नाशपाती के घर से लौट आए हो। मैंने देखा कि यह लड़की पहले से अलग है। वो तुमसे इतना चिपक क्यों रही है? अरे नहीं, वेन रोंग ने मुझे सहयोग पर चर्चा करने के लिए खींच लिया। हेलो फूजिंग, मैं अभी तुमसे पूछना भूल गया था। क्या तुम्हें कल समय है? क्या बात है? बीजिंग की मई दिवस पार्टी टियानई बैंक्वेट हॉल में आयोजित की जाएगी। मुझे मंच पर प्रदर्शन करना है। मैं चाहता हूं कि तुम आओ। कल के कार्यक्रम पर निर्भर करता है। फूजिंग, अपने अनुचित विचारों को छोड़ दो। फूजिंग नहीं आया। मुझे पता था तुम करोगे। फूजिंग, मुझे पता था तुम। सोंग युआन, तुम कैसे? क्या तुम ठीक हो? बस मोच आ गई है। कुछ दिन दवा लगाओ, ठीक हो जाओगी। धन्यवाद। सोंग युआन, क्या तुम हाई स्कूल में ही विदेश नहीं चले गए थे? अचानक वापस कैसे आ गए? मैंने हाई स्कूल की पहली कक्षा में ही वापस आ गया था। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा प्रदर्शन है। बस तुमसे मिलने आना चाहता था। मुझे कोई ईमेल नहीं मिला। ये कैसे संभव है? उस समय तुमने मेरे सभी संपर्क तरीके ब्लॉक कर दिए थे। तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हारे कुछ और दोस्त हैं और मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने सच में तुम्हें ब्लॉक नहीं किया है। शायद यह एक गलतफहमी थी। तो क्या तुम मुझे वापस ऐड कर सकती हो? अब समझ आया कि पौधे बनने के बाद केवल फू झेंग ही मुझसे मिलने आया था। लगता है बाकी सभी लोग वॉर्म ने भी ऐसे ही तरीके से हटा दिए गए हैं। 220 या फिर फू झेंग भी ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे चुना। सुनो वेनली, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? मैं बहुत समय से तुमसे प्यार करता आया हूँ। विदेश की इस यात्रा ने मुझे पूरी तरह समझा दिया। मेरी तुम्हारे प्रति भावनाएं। अगर तुमने मुझे सभी संपर्क साधन ब्लॉक न किए होते, मैं तुम्हें पहले ही अपना दिल दे चुका होता। वेनली, मुझे माफ कर दो। मुझे किसी से प्यार हो गया है। वो कौन है? अभी रहस्य रहेगा। जब मैं उसे पालूंगी तब सारी दुनिया को बताऊंगी। क्या हुआ मेरे राजकुमार? मन उदास है। विनली ने फिर कहा कि तुमसे नफरत है।
2005 में उसे PSH JSJ SSJ HSHAG फ्रांस सेंट पॉल वाइन इंडस्ट्री 5 मीटर मेकिंग लिमिटेड 12% वॉल्यूम। वो प्यार में पड़ गई है। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। वेनली, मुझे तुम पसंद हो। 2009 में उसे PSH JSJ SSJ HSHAG फ्रांस सेंट पॉल वाइन इंडस्ट्री 750 मिली मेकिंग लिमिटेड 12% वॉल्यूम। छीनना चाहता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? पसंद है तो छीन लो। जिंदगी बस कुछ दशकों की है। तुम जैसे दुलमुल रवैये वाले पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं कैसे छीनूं? मैं उसका मामा हूँ। मामा होने से क्या हुआ? तुम मानोगे कि नहीं? तुम वेन परिवार में रिश्ते का प्रस्ताव भेजो। वेन परिवार तुरंत हाँ बोल देगा। फू परिवार से रिश्ता जुड़ जाए। वेन रोंग शायद सोते में भी खिलखिला उठे। मैं नहीं चाहता कि वो रिश्तों की सौदेबाजी बने। और वैसे भी मैं उससे इतना बड़ा हूँ। कुछ साल बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम देखो, उसने कभी मना किया है क्या? तुम्हारा छोटा मामा हमेशा फू जेंग करता है। मेरी राय में तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। मैं विदेश जा रहा हूँ। वेन ली की बात तुम्हें सौंपता हूँ। आगे से शायद मैं वापस ना आऊं। तुम भागने वाले हो। फू जेंग, तुम मेरा शो देखने क्यों नहीं आए? मैं विदेश में एक प्रोजेक्ट पर गया था। वेन ली, मैं आगे चलकर बहुत व्यस्त रह सकता हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। बूढ़ा काया आदमी। बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। ग्रेजुएशन के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। समय 12:22:30। ये बच्चा खेल खेल कर थक गया, सो गया। सोने के अलावा बस गेम खेलती रहती है। यह वंजा परिवार आगे चलकर निश्चित रूप से उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। अगर यह ना होता कि उसके नाना लियू परिवार से हैं, तो मैं वंजा परिवार कभी उसके हाथों में नहीं सौंपता। क्या मैंने नुआन नुआन का जिक्र नहीं किया था? अब नुआन नुआन और किन परिवार की शादी हो गई है। किन परिवार भी भविष्य में नुआन नुआन की मदद करेगा। बिल्कुल सही। जब वेन ली की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आएंगे, अगर यह शर्मनाक होता है तो मैं सीधे उसे विदेश भेज दूंगा और नुआन नुआन को कंपनी का प्रबंधन संभालने दूंगा। आखिरकार समाप्त हो गया। फूजिंग, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। वेन ली, ग्रेजुएशन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है? तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे पढ़ाई के नंबर अच्छे नहीं हैं। घर वालों ने सब व्यवस्था कर दी है। मुझे विदेश पढ़ने भेज दो। मैं अभी हवाई अड्डे जा रहा हूँ। तुमसे मिलने आया हूँ। बहुत अच्छा है। तुम मुझे हवाई अड्डे ले चलो। तुम हवाई अड्डे क्यों जा रहे हो? मैं अपने प्यार को पाने जा रहा हूँ। फूजिंग, फूजिंग, मैं तुम्हारी याद में हूँ। बैठो।
तुम बिना कुछ लाए कैसे आ गए? मैं तुमसे मिलना चाहता था। इसलिए जैसे ही मेरी परीक्षा खत्म हुई, मैं सीधे यहाँ आ गया। जितने दिन तुम रहोगे उतने दिन बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये है अजनबी महिला। सब एक साथ रह रहे हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं। अब तक क्या हुआ है? क्या मुझे तीसरा व्यक्ति बनना पड़ेगा? यह है। क्या हुआ? फैंग झेंग। मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं कहाँ रहूं? आज आप यहाँ सो जाइए। कल मैं किसी को भेजूंगा बगल के कमरे को साफ करने के लिए। फिर आप कहाँ सोएंगे? नीचे। क्या आप अभी वाले से बात करना चाहते हैं? वो औरत साथ सो रही है। तुम गलत समझ रहे हो। वो बैसियान की पूर्व प्रेमिका है। पहले हम सब अच्छे दोस्त थे। वो बस कुछ दिन ठहरने आए हैं। जल्दी आराम करो। क्या कर रहे हो? फूजिंग। तुम मेरे मामा नहीं हो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। फूजिंग। मुझे तुम पसंद हो। वानली। आज की बात मैंने सुनी ही नहीं, ऐसा समझो। आगे से इसका जिक्र मत करना। फूजिंग। कल मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। अगर इस साल तुम नहीं मानोगी तो अगले साल फिर पूछूंगा। जब तक तुम मान नहीं जाती। मैं तुम्हारा छोटा मामा हूं। चाहे कुछ भी हो। ये बदल नहीं सकता। तुम मेरे मामा नहीं हो। तुम कुछ भी कहो। मेरा मन नहीं बदलेगा। तुम वापस नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं लौटूंगी। जीवन की पहली प्रेम स्वीकारोक्ति। मैं बहुत घबरा गया हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फैंग झेंग। मुझे तुम पसंद हो। तुम मेरे मामा नहीं हो। तुम कुछ भी कहो। मैं भी अपना मन नहीं बदलूंगी। फैंग झेंग। वो समझदार नहीं है। क्या तुम भी समझदार नहीं हो? भांजी। बहुत सुगंध आ रही है। तुम्हारे छोटे मामा ने देख लिया। वो बहुत खुश होंगे। वो मेरा साला नहीं है। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। मैंने पहली बार यह सुना है। कोई लड़की उसके पीछे भाग रही है। उसे पाना आसान नहीं होगा। पर कौन जाने। फूजिंग। जल्दी आओ और वेनली के हाथ के बने स्वाद चखो। ये खास तुम्हारे लिए बनाया है। आज दोपहर 3 बजे की फ्लाइट है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा। मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा जब तक तुम मुझे गोद में उठाकर नहीं ले जाओगे। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बकवास बातें। मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम है। मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। मुझे पता है।
पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। इतने कम कपड़े, बीमार पड़ने का डर नहीं है? मैं बीमार हूँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता होगी? वान ली। पहले तुम चक्कर देखो तो। या फिर कहूँ, तुम बाहर महंगे रेस्टोरेंट में ज्यादा खाते हो, मेरे हाथ के खाने को तुच्छ समझते हो। कैसा है? क्या स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो बढ़िया। वेन। जेन निंजोए। डॉक्टर को बुलाओ। 38 डिग्री दो। बुखार काफी कम हो गया है। पता नहीं ये बच्चा कितनी देर से बुखार में है, फिर भी खाना बनाने की ताकत जुटा पाया। अगर रात में बुखार आया तो दवा पिलाओ। कल सुबह तक बुखार न उतरा तो उसे अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। फैंग। वान ली। हम साथ नहीं रह सकते। अगर मैं बूढ़ी हो गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? अगर मैं कुछ साल छोटी होती, चाहे छीनो या जबरदस्ती लो, तुम मेरे पास से जा नहीं सकती। फैंग झेंग। जा गई। कुछ खाओगी? मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे खिलाओगी तो मैं खा लूंगा। बस हो गया। कल की फ्लाइट टिकट। मैंने कहा था। अगर तुम नहीं लौटोगी तो मैं भी। मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है। मैं अभी ठीक हुआ हूँ। पैर कांप रहे हैं। फूजिंग। यहाँ। छोटी भतीजी। हिम्मत तो काफी है। जब मैं 18 साल की थी, मैं प्रदेश से बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैं तुम्हारी छोटी भांजी नहीं हूँ। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। वान ली। तुम उसे घर छोड़ दो। हिम्मत मत हारो। ज्यादा लाड करो। हमेशा कमजोर दिखा। फैंक तुम्हारा इनकार नहीं कर सकते। सच में। बिल्कुल। लेकिन फैंक के साथ खेलना मत। नहीं तो मैं वेन परिवार को चैन से नहीं रहने दूंगा। चिंता मत करो। नाशपाती। मैं मर भी जाऊं तो उसे धोखा नहीं दूंगा। तुम लौटने का साहस कर पाए। गाँव गाँव खत्म होते ही कहीं गायब हो गया। देखते हैं तुम किस अच्छे स्कूल में दाखिला ले पाते हो। तुम बच्चे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? पढ़ाई अच्छी नहीं है तो नहीं सही। लीली। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ चुनी है। विदेशी स्कूल। प्रबंधन थोड़ा ढीला होगा। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। थोड़ी देर में माँ तुम्हें सामग्री भेज देगी। तुमने चुन लिया तो मुझे बताना। सौरभ। ये कुछ दिन तुम कहाँ थे?
मैं तुमसे किसी तरह संपर्क नहीं कर पा रही थी। मैं अपने पसंदीदा लड़के के साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पर गई थी। उस लड़के की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तुम माता पिता को बिल्कुल मत बताना। तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं अभी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ। गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ खेल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं। मुझे पिछले जन्म की याद है। वंदा को इंटर्नशिप मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि उन्होंने 1 अरबों का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। उस दिन से वे वनराज के भरोसेमंद बन गए। विदेश जाने की भी सहमति है। ठीक है। तुम बहुत समय से नहीं गए हो अपने नाना जी के पास, है ना? अपने नाना जी से मिलने जाओ। अब तुम एक वयस्क हो। हर समय बच्चों की तरह जिद्दी मत बनो। पिछले जन्म में नाना जी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। लगता है यही कारण है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। असल में तुम इतने लालची हो। यहाँ तक कि वेन रोंग भी तुम्हारा औजार है। लगता है मेरी माँ की प्रसव में मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी। मुझे जरूर पता लगाना होगा। समझ गया। और एक बात, कल तुम गुरमिंग से मिलना। गुर परिवार और हमारा वान परिवार, अगर रिश्ता जुड़ जाए तुम्हारा फायदा ही होगा। समझ रही हो? मैं शादी के लिए मिलने नहीं जाऊंगी। जाना हो तो तुम जाओ। तू नाजायज बेटी। यह नाजायज बेटी। ये तो निकमिजाजी किससे मिली है? बिल्कुल नहीं सुनती। फूक ऑपरेशन के वारिस फू झेंग और जियांग परिवार की बेटी जियान शुई की जोड़ी की रोमांटिक मुलाकात सामने आई। दोनों एकदम सुंदर जोड़ी है। 233 684 160। संपादक दबाव फूक ऑपरेशन के वारिस फू झेंग और जियांग परिवार की बेटी जियान शुई की जोड़ी की रोमांटिक मुलाकात सामने आई। दोनों एकदम सुंदर जोड़ी है। 233,684,160 शेयर। रुई। बूढ़ा आदमी। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। चूंकि तुम्हें विश्वास है। तुम्हें थोड़ा झटका नहीं दूंगा। वीनल, दरवाजा खोलो। वीनल, दोपहर को गुरमीत से मिलने जाना है। मैंने पहले ही तय कर लिया है। तुम मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनना। बाहर आओ। पता क्या है? योंगयू कैफे में। क्या तुम वहां पहुंच गए? बोलते समय संयम बरतना। जितना हो सके अच्छी बातें कहना। समझे? तुम्हारे मामा जानते हैं तुम शादी के प्रस्ताव के लिए आए हो। मुझे पता था। तुम फू के दोस्त हो। फिर भी तुम मान गए। और तुम भी तो वैसे ही हो। तुम जानती हो कि मैं उसकी भतीजी हूँ। तुमने वेन रोंग से वादा भी किया था। घर वालों की शादी की जल्दी मुझे परेशान कर रही है। ऐसे में एक जान पहचान वाला मिल गया। बस दिखावे के लिए बाहर आ गई। तुम्हारे वेन परिवार को तो बड़ी जल्दी है। बस हाई स्कूल की परीक्षा खत्म हुई है और तुम्हें शादी के लिए बाहर भेज दिया। अगर फैंग जेंग को पता चला तो वो वेन रोंग की खाल निकाल देगा। चूंकि तुम भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती, तो चलो एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? मैं फैंग फैंग को पाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उसकी उम्र की हो। मैं उसे ये जिताना चाहती हूँ। उम्र कोई मुद्दा नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा छोटा मामा मुझे परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। बस तुम गुप्त रखना। बस हम दो ही जानते हैं। फैंग झेंग को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम अभी भी फैंग से डरते हो? मुझे उकसाने की तरकीब काम नहीं करेगी। लेकिन मैंने हाँ कर दी है। पहले बात साफ कर लें। अगर दिल लग गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। वो बात। क्या यह इतनी अजीब बात है? तुम्हारे मामा भी तो ऐसे ही हैं। यह अफवाह कहाँ से आई? उनके आसपास कभी कोई महिला नहीं रही। आदमी है ना। जरूरतें तो होंगी ही। मैं पी चुका हूँ। सहयोग है। मुझे किस की दावत में साथ चलो। फू जेंग को थोड़ा उत्तेजित करते हैं। गौरीशंकर, ये हैं मेरी साथी। और यह भी है मेरी मंगेतर, डोडो। तुमने मुझे धोखा दिया। फू जेंग भी नहीं है। चिंता मत करो। तुम्हारा संदेश सबसे पहले उसके कानों तक पहुंचेगा।
लिली। क्या हुआ? वेनेरोग ने मुझे मिलने भेजा है। मुझे लगता है ये ठीक है। ये कैसे ठीक है? वो तुमसे पूरे 7 साल बड़ा है। तुम जाकर उसे बताओ कि यह ठीक नहीं है। पापा, तो मैं जाकर बताती हूँ। लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। वो दिखने में भी सुंदर है। घर वाले भी अच्छे हैं। सुना है। क्या वो किन परिवार से भी ज्यादा ताकतवर है? लिली, क्या तुम अभी अपने पसंदीदा लड़के के साथ ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं गई थी? तुम एक साथ 2 रिश्ते कैसे निभा सकती हो? मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। और अब मुझे लगता है कि मुझे वेन परिवार के लिए फायदेमंद व्यक्ति से शादी करो। इस तरह वेन परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकते हो। दिखावा करना पसंद है ना? देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा दिखावा करता है। मी, वान वहां है। दीदी, मैं लोगों से मिलने जा रही हूँ। जाओ, हम अब चलते हैं। वान ली, वान परिवार और लियो परिवार की संपत्ति सब मेरी है। तुम इतनी बेवकूफी क्यों कर रही हो? मुझसे लड़कर। बहन, सुना है तुम हमेशा आखिरी नंबर पर आती हो। कानून तोड़ना, कानून नहीं तोड़ना। वे ही कहते हैं। वे कहते हैं तुम बेकार हो। तुम चिंता मत करो, जल्द ही। मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा बेकार है। वेन ली। फैंग झेंग, क्या तुम आज रात की पार्टी में नहीं आ रहे थे? क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी है कि मैं आऊंगा या नहीं? गुस्से में हो? मेरे साथ वापस चलो। नहीं, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। तो मैं अपनी मंगेतर को लेकर आता हूँ। पहले चलते हैं। आज रात फिर मिलते हैं। चलो। 3। वान ली। पता था तुम रुक नहीं पाओगे। क्या हुआ? चाचा। कोई बात नहीं। रास्ते में सावधान रहना। कैसे? तुम्हारे चाचा ने डरा दिया। नहीं तो हमारा सहयोग खत्म। क्या खत्म? मर्द अपना वादा नहीं निभाते। तुम सच में एक ही परिवार के हो। तेरे मामा जैसा ही है। बातें करने का तरीका बहुत आक्रामक है। ठीक है। तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैं भी कम नहीं हूं। बूढ़ा आदमी। तुम्हारी सांस रुक जाए। कल मिलते हैं। मनवेतर। विनी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। मैं शादी के लिए मिल रही हूँ। सिर्फ 18 साल की और शादी के लिए मिल रही हो। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी समझती हो? तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो। तो फिर मेरी चिंता मत करो। तुम राजी हो गए तो मैं फिर कभी मिलने वालों से नहीं मिलूंगी। गु लियानमिंग बहुत अच्छा है। खाली समय में उसे मुझसे मिलवाना। फूजिंग, तुम सचमुच बूढ़े और रूढ़िवादी हो।
कैसे? तुम दोनों इतना पीकर सारी चिंताएं भूलना चाहते हो? इतनी शराब क्यों? मेरी ब्लाइंड डेट उसकी भतीजी है। वो तो मुझे परेशान कर रहा है। तुम्हें पता है फिर भी शादी के लिए मिलने जा रही हो। घर वालों ने बहुत जोर डाल दिया है। छोटी लड़की को टालने का बहाना। ये भी ठीक है। बस इतना ही। वेनली बड़ी हो गई है। वाकई मेरी पसंद के अनुकूल है। तुम्हारे बड़े कोई भी हो सकता है, पर वानली नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छे से बात करो। फूजिंग, क्या तुम सचमुच वानली को अपनी भांजी समझते हो? मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तो सोच रहा था, अगर तुम्हें उससे दिलचस्पी है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आगे से मिलो तो छोटे मामा कहकर बुलाना। फैंगजिंग नशे में है। तुम आकर उसे ले जाओ। अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मैं किसी और को बुला लूंगा। फूजिंग, वेनली, मुझे वापस छोड़ दो। क्या सोच रहे हो? वो तुम्हारे लिए नहीं आई है। हट जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखा क्या? वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है। देखकर नहीं लगता। क्या मैं मदद कर रहा हूँ? वे दोनों शादी कर रहे हैं। मुझे मुख्य मेज पर बैठना ही होगा। तुम ही सबसे समझदार हो। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वापस जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा पूछ रहा हूँ। अगर तुम मुझे तुम्हारा चेहरा पूछने नहीं दोगे। आदमी सच में शराब पीकर ही चेहरा पोंछने के बाद। फैंगजिंग, शुभ रात्रि। हालांकि मुझे वेन रोंग से भी बहुत नफरत है, लेकिन उसकी एक बात सही थी। मुझे वास्तव में दादाजी से मिलने आना चाहिए था। मिहिर, लीना बाहर। छोटी बिटिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं दादाजी से मिलने आई हूँ। क्या ये लीना है? क्या ये लीना है? दादाजी।
लिली। नाना जी, यह क्या हुआ? क्या वे परिवार वालों ने तुम्हें सताया है? नहीं, नाना जी, मुझे माफ कर दो। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी और माँ की मौत का कारण बना। मैंने आपके कपड़े बड़े खरीद लिए। बेवकूफ लड़की, कोई बात नहीं। नाना जी पहन सकते हैं। जल्दी से उठो। हाँ। नाना जी, मैं आपको अस्पताल जांच के लिए ले चलूं? नाना जी ठीक है। जांच की जरूरत नहीं। जरूरत है। पिछले जन्म में नाना जी अचानक चल बसे। मुझे उनका आखिरी दर्शन भी नसीब नहीं हुआ। इस जन्म में मुझे नाना जी को जीवित रखना ही होगा। मेरे नाना जी की सेहत कैसी है? चिंता से बीमारी हो गई। दिल की बीमारी से भूख कम हो गई है। पहले कुछ दिन अस्पताल में रहकर पोषण के इंजेक्शन लगवाए। वापस जाने के बाद शरीर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं दादाजी से मदद लेकर जांच करवाना चाहता था। मां की प्रसव में हुई परेशानी के बारे में। लिली, बोर्ड परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तुम जल्दी वापस आ जाओ। धत तेरे की। किसी के बोर्ड के नतीजे शून्य अंक के होते हैं क्या? मेरी इज्जत तुमने पानी में मिला दी। लिली, बेटा, तुम्हारे बोर्ड के नतीजे जानने की बहुत इच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड ले लिया। मैंने तुम्हारे लिए जांच की है। ये तो मैंने सोचा नहीं था। वानली, क्या ये तुम्हारी किताब है? क्या तुमने कुछ नहीं पढ़ा? मुझे नहीं पता। मैंने हर सवाल हल किया था। ठीक है। परिणाम इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। पैसे खर्च करना। उसे विदेश में कॉलेज पढ़ने भेज दो। अब और क्या पढ़ाई? मेरी नजर में वह। अब पढ़ाई की जरूरत नहीं। आगे चलकर कंपनी तुम्हारी दीदी को सौंप दी जाएगी। तुम घर पर ही रहो। बस खाओ पियो और सड़ो। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो निकल जाओ यहां से। निकल जाओ। मैं तुम सबको बता दूंगा। तुम में से कोई भी उसे पैसे मत देना। जो भी उसे पैसे देगा, मैं तुरंत तुम्हारे कार्ड बंद कर दूंगा। फैंग। मैं यहां हूं। फैंग। मैं यही हूं। मुझे भूख लगी है। वेन रोंग ने तुम्हें कैसे बाहर निकाल दिया? उसने कहा मैं बिना काम के खाता हूं। उसने मुझे बाहर निकलने को कहा। फूजिंग। मतलब मेरा कोई घर ही नहीं था। तुम्हारा घर है। घर कहाँ है? यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा मामा हूं। तुम मेरे मामा नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। खाना खाओ।
चाचा और चाची कहाँ हैं? दादा दादी को बुलाओ। बाद में माँ पापा भी बुलाना होगा। कंपनी में काम है, मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। फिर से मुझसे छुप रही हो? ठीक है। खाना खत्म होने पर आंटी को बर्तन धुलने देना। तुम्हारा पीरियड आने वाला है, ठंडे पानी से दूर रहना। फैंग झेंग, क्या तुम्हें पता है सिर्फ बॉयफ्रेंड ही तभी तो लड़की के पीरियड्स पर ध्यान देता है। बहरा और गूंगा बनना। तुम कहाँ जा रहे हो? वेन कंपनी जा रहा हूँ। फू साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें ठीक से पता नहीं है हमारे बीच का वादा? तुम्हें वेनली को बाहर निकालने का क्या अधिकार है? वेन परिवार तुम्हारा नहीं है, न ही डुयंग और वेन नुआन का है। यह वेनली का है। अरे, लेकिन वेनली की कॉलेज प्रवेश परीक्षा शून्य अंक आए हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कभी शून्य अंक होते हैं। क्योटो में शून्य अंक संरक्षण नीति है। केवल शीर्ष 10 ही संरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वैनली से यह असंभव है। आप विवाहित होकर भी बेवफाई कर सकते हैं, तो क्या वो शीर्ष 10 में नहीं आ सकती? मिस्टर फू, ये हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला। एक बार मैं अपना निवेश वापस ले लूं, वेन परिवार दिवालिया हो जाएगा। आलसी और निकम्मी वेनली नहीं है, बल्कि तुम हो। याद रखो, तुम लोग वेनली पर निर्भर होकर जी रहे हो। अगर किसी को जाना है, तो वो तुम होगी। मामा, तुम चाय पिए बिना जा रहे हो। मैं तुम्हारा मामा कब बना? मैं